हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी। तो आज हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे। ज्वालामुखी क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। भूगर्भ से लावा अथवा मैग्मा तथा कुछ गैसों को पृथ्वी पर आने की प्रक्रिया ही ज्वालामुखी कहलाती है। मतलब भूगर्भ में जो लावा तथा मैग्मा होता है, वो जब पृथ्वी पर आ जाता है तो ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया ज्वालामुखी कहलाती है। और ज्वालामुखी के उद्गार के समय निम्न गैसें निकलती हैं, जैसे जलवाष्प। सबसे ज़्यादा जो गैस निकलती है वो जलवाष्प निकलती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प अर्थात H2O पाई जाती है। इसके बाद सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसें, ये गैसें ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलती हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है वो हम जानते हैं। इसको याद करने की ट्रिक, सबसे पहले मोना, तो मोना से निकलेगा मोना लाओ, मोना लाओ, मोना लाओ। मोना क्या लाओ? हवा लाओ, तो हवाई द्वीप। मोना लाओ किस द्वीप पे है? हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है? यूएसए में। तो मोना लाओ क्या लाओ? हवा लाओ, तो हवाई द्वीप यूएसए। फौरन से याद रखेंगे बैरन, बैरन। फौरन से क्या याद रखेंगे? बैरन। और बैरन कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। बैरन अंडमान निकोबार में है। बोली से याद रखेंगे स्टॉम बोली, स्ट्राम बोली। बोली से याद रखेंगे स्ट्राम बोली, स्टाम बोली, स्ट्राम बोली। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या खेली? पारी खेली, तो लेपारी द्वीप, लेपारी द्वीप में पड़ता है ये। इसके बाद याद करेंगे आरे, आरे से याद आएगा अरेबस, एरेबस। अरेबस से याद है कि ये किस द्वीप पर है? ये अंटार्कटिका में पड़ता है। एकमात्र ज्वालामुखी जो सिर्फ अंटार्कटिका में पाया जाता है। आज से याद रखेंगे ओजस डेल सेलाडो। आज से क्या याद रखेंगे? ओजस डेल सेलाडो। ये सलाद दो, क्या कह रहा? सेलाडो से क्या निकल रहा? सलाद दो। सलाद क्या दो? अर्जेंट सलाद दो। अर्जेंट कौन वाला सलाद? चिली वाला, अर्जेंट। अर्जेंटीना और चिली में पड़ता है ये। अब कोट से निकल के आएगा कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। कोट से निकलेगा कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। पैक्सी का मतलब टैक्सी। टैक्सी कहाँ चलती हैं? डोर टू डोर, तो इक्वेडोर। टैक्सी कहाँ चलती हैं? डोर टू डोर, तो इक्वेडोर। एठन, तो माउंट एटना की बात आ गई। एठन की बात कर रहा तो माउंट एटना, माउंट एटना। और माउंट एटना सिसिली द्वीप, इटली। सिसिली द्वीप, इटली। माउंट एटना कहाँ है? इटली। क्यों लाई, क्यों आई? क्यों आई से किलायू, क्यों आई से किलायू, क्यों आई से किलायू। ये भी कहाँ है? हवाई द्वीप, यूएसए। हवाई द्वीप यूएसए, ये भी कहाँ है? हवाई द्वीप यूएसए में है। तो ये रहे हमारे सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी जो हमने पढ़े। और इसमें फैक्ट बता देते हैं, जो किलायू है ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। उसके बाद मोना लाओ सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लाओ सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी की हम बात करें तो कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद अगर हम ओजस डेल सेलाडो की बात करते हैं तो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। ओजस डेल सेलाडो जो अर्जेंटीना चिली में है, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। ठीक है, अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। जब आगे पढ़ेंगे तो विसु और मेयो नार्को टेस्ट के लिए फ्यूजियामा गए। इसके बाद मेरापी और दुकनू, इसमें दो और हमने लिख दिए जो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। एशिया में सबसे अधिक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं। और विश्व में सबसे अधिक ज्वालामुखी की बात करें तो परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं, अर्थात प्रशांत महासागर में, जिसे हम अग्निवलय के नाम से भी जानते हैं। 70% ज्वालामुखी जो हैं वहीं पर पाए जाते हैं। इसके बाद विषु से याद रखेंगे विषुवियस, विषुवियस।
ये कहाँ है, ये इटली में है। मेयो से याद रखेंगे मेयोन। ये कहाँ है, तो मेयोन फिलीपींस, फिलीपींस। नार्को टेस्ट से याद रखेंगे नारकोंडम, नारकोंडम। ये कहाँ पड़ता है, ये अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार। फ्यूजियामा सबको पता होगा, सक्रिय सबसे ज्वालामुखी है, ये जापान में है, फ्यूजियामा जापान। अब इसके बाद पढ़ते हैं शांत ज्वालामुखी। शांत, तो एकांक से याद रखेंगे एकांका सुल्कोह सुल्तान नामक चिंपैंजी बंदर अस्ति। अब थोड़ा संस्कृत का इफेक्ट भी इसमें डालते हैं। तो एकांका को सुल्तान नामक चिंपैंजी बंदर अस्ति। तो एकांका गुआ, एकांका गुआ की बात करें तो एकांका गुआ कहाँ पाया जाता है, ये अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना। एकांका गुआ अर्जेंटीना। उसके बाद को सुल्तान और को सुल्तान, और यहाँ से बंदर से निकलेगा देवबंद। तो को सुल्तान और देवबंद, ये कहाँ है, ये ईरान में पाए जाते हैं। को सुल्तान और देवबंद ईरान में। चिंपैंजी से याद रखेंगे चिम्बो राजी। चिंपैंजी से क्या याद रखेंगे, चिम्बो राजी। और चिम्बो राजी कहाँ पड़ता है हमारा, तो चिम्बो राजी हमारा इक्वाडोर में है, इक्वाडोर में है। चिम्बो राजी कहाँ है, तो चिम्बो राजी इक्वाडोर में है। एक और याद रखेंगे पोपा, पोपा पापा, पोपा से याद करेंगे पापा। और पापा क्या करते हैं, मारते हैं, तो म्यांमार। पोपा से याद रखेंगे और पापा, पापा क्या करते हैं, पापा मारते हैं, तो म्यांमार। ये थे हमारे प्रमुख ज्वालामुखी जो हमने पढ़े। और एक फैक्ट बता दें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी पाया नहीं जाता है। एशिया में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, फिर से बता रहा हूँ। और इंडोनेशिया में स्थित तंदूरा ज्वालामुखी जो है वो सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है। तंदूरा ज्वालामुखी इंडोनेशिया का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है। और बता दें, बस इतना ही इसका ठीक रहेगा। और जितने भी अधिकतर थे ज्वालामुखी, और भी ज्वालामुखी हैं जो एक लिस्ट के तरह से 30 से 40 ज्वालामुखी जो हम ट्रिक से याद करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो फिर देखिएगा आप, उसमें और भी नए ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे।